हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये दोपहर का टाइम था और हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, तो वही ये बिस्तर में उठा कर रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के पैरों में लगाया था थोड़ा सा ऑयल, जो कि सरसों का तेल, सर्दियों में जो गरम तेल बनाया जाता है लहसुन वाला, वही मैंने बनाया था। तो मैंने एक बेडशीट बिछा रखी थी ताकि मेरी इस नई वाली बेडशीट पे कोई दाग वगैरह ना लग जाए सरसों के तेल का, क्योंकि फिर वो छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसे छुड़ाना। इसलिए मैं एक बेडशीट बिछा ली थी। और अभी क्या है कि ऊपर से कुछ कपड़े जो हैं सूख के आ गए हैं, मेरे हस्बैंड ले आए हैं और उसको रख दिया है। ठंड बहुत है भी यहाँ पर, पता नहीं कब जाएगी। हम लोग अभी भी स्वेटर, जैकेट, रजाइयाँ ओढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है और ये ठंड जाती हुई है और बहुत लग भी रही है, तो वही ठंड इनको लग गई है। तो मैंने ये कवर निकाल के रखे थे धुल के, तो मैंने इन तकियों पे चढ़ा दिए हैं, क्योंकि इन पे जो कवर चढ़ा हुआ है वो मैंने डायरेक्ट इसी में फिट कर दिया है। तो मुझे अब इसके लिए कवर और भी नए नए अलग से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग 4 तकिया रखते हैं बच्चों की वजह से। एक एक बच्चे लगा लेते हैं, जो हल्के वाले हैं वो, बाकी के 2 हम लोग लगा लेते हैं एक एक। और ये सूट जब मैं पहन के गई थी पार्टी में, ये सूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की। ये मैंने स्टिच करवाया है और बहुत ही प्यारा सूट है, ब्लू कलर का है। ये अनारकली है, नीचे इसमें प्लाजो दिया गया है। इसमें दुपट्टा जो है प्लेन है, क्योंकि सूट बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में है और अच्छा बहुत लग रहा था मुझे, और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारी तारीफ़ करी। और ये फ्रॉक है आध्या की। फिर मैंने सब कुछ तय लगा के रख दिया। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और उस दिन मैंने सुबह बनाई थी टिफ़िन के लिए भिंडी। एक तरफ चढ़ा दी है चाय बनने के लिए, एक तरफ मैंने प्याज वगैरह चॉप करके भिंडी फ्राई करने लगी। और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाकर अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को टिफ़िन में देने वाली हूँ। और मैंने अपने ये इस चॉपर से चॉप किया है, जो मेरा काम आसान कर दिया है। लेकिन बस ये है, भिंडी में जो प्याज डलती है वो थोड़ी लंबी लंबी कटती है, तो मैंने उसको हाथ से काटा है। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसे फ्राई किया है। जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना, मसालदानी में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, वो डाल दी है। आप हल्दी छोड़ भी सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है हरी सब्जी में हरापन होना बहुत ज़रूरी है, तो हल्दी डालने से पीली हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ, आदत में हो गया है। और मैं इसे अजवाइन से छौंकती हूँ। अजवाइन जो है इस भिंडी में जो बादीपन होता है उसे मारता है। और बस यहाँ पे लगा दिया है टिफ़िन आध्या का और अपने हस्बैंड का, तो दोनों लोगों को टिफ़िन दे दूँगी। तो मेरा ये काम है वो सुबह सुबह का पूरा हो जाएगा। सुबह के टाइम आप लोग सोचते हो कि मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहा वगैरह क्यों नहीं पाती हूँ। सुबह के टाइम लाइट यहाँ बहुत जल्दी चली जाती है और गीजर में जो पानी रहता है वो 1 लोग या 2 लोगों के लिए ही रह जाता है, जिसकी वजह से मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों लोग नहा कर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे टाइम जब लाइट आती है तब पानी गर्म होता है, तब मैं नहाती हूँ। जैसे ही ऐसे गर्मी आने लगेगी कि मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज आध्या की डिमांड थी कि उसको बहुत सारे फ्रूट्स भी लेके जाने हैं, तो मैंने अंगूर वगैरह भी रख दिए थे। और यहाँ आध्या वेट कर रही है अपनी वैन का, लेकिन वैन नहीं आई थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हाय गाइस, तो आद्या स्कूल नहीं गई है। पता है क्यों? क्योंकि आद्या की वैन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से आद्या आज स्कूल नहीं गई है। सुबह उठ के तैयार हो गई, 7 बजे उठ गई थी और नहा धो के तैयार हो गई, ड्रेस वगैरह पहन लिया, नाश्ता कर लिया, टिफ़िन लगवा लिया और बाहर वेट करते रहे। 8:30 बजे वैन आ जाती है और आज वैन 9:30 भी बज गए तो नहीं आई। तो 9:30 बजे आद्या ने अपनी ड्रेस उतार दी और आद्या ने अपना लंच बॉक्स भी फिनिश कर लिया। और दोनों बच्चों ने, आद्या और दक्ष दोनों ने मिलके आधा आधा लंच खा लिया। और जब फिर वैन आई है, वो 10 बजे आई है, तो मैंने फिर मना कर दिया कि आद्या तो लंच भी खा चुकी है, ड्रेस भी उतार चुकी है, अब वो नहीं जाएगी। तो आद्या नहीं गई है, लेकिन वैन आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, काफ़ी लेट आई है। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी और देर तक आद्या को तैयार बना रखूंगी, तब भेज दूंगी। आ जाओ तो चूहा आओ, यहाँ आओ, फिर बताए आओ। दक्ष कह रहा है कि यहाँ पे चूहा है, और बल्कि चिड़ियों की आवाज आ रही है। तो कैसी आवाज आती है? तो चूहा कैसे बोलता है? अच्छे से बोल, तेज तेज थोड़ा सा। ऐसा चूहा बोलता है? अब तो मेरा मोबाइल लेके भाग रहे हो। आज मैंने और आद्या ने एक जैसे का ड्रेस, मैंने दिखा दिया।
कैसे लग रहे हैं हम लोग बताना। और बस कह रहा है मेरा ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, ये मम्मा और बेबी गर्ल वाला है, ठीक है, बॉय वाला नहीं है। मैं मंगाऊंगी तुम्हारे लिए बॉय वाला, ठीक है। पापा और दच के लिए मंगवा देना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लड़की हो कि लड़का? लड़का तो लड़का वाला कपड़े पहनो ना, फ्रॉक थोड़ी ना पहनोगे। और बस रात को सबको भूख ज़्यादा लगी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में भी दर्द है और ठंड लगी हुई है इनको। तो खिचड़ी जो मैंने बनाई वो मूंग दाल की बनाई, तो थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो मैंने इनसे पूछा भी कि क्या थोड़ा पतला कर दें, तो इन्होंने बोला स्वाद बिगड़ जाएगा जब इसमें पानी डल जाएगा। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं किया, जैसी थी वैसे ही मैंने हींग और लौंग से तड़का दिया। अगर आप लोग लौंग से कभी तड़का नहीं देते हो खिचड़ी में, मूंग की दाल की खिचड़ी में, तो दे के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस देसी घी में हींग और लौंग का तड़का दिया, और यहाँ पे मैंने सबको लगा दी है थाली, सब खा रहे हैं और मैं भी अपनी परोस रही हूँ थाली। तो बैठ के इत्मीनान से खाएंगे खिचड़ी और नींबू डालकर। आज सुबह मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह ही कपड़े लगाए थे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, लेकिन पता नहीं 2 राउंड लेते ही मेरी वॉशिंग मशीन में बहुत ज़ोर की आवाज़ आने लगी। तो उसका ना पार्ट एक ख़राब हो चुका है, दिखाने के बाद पता चला है। तो अब ये मेरी जाएगी वॉशिंग मशीन सही होने के लिए। अब मुझे हफ्ते भर के कपड़े जो है मुझे हाथ से ही मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन रात में ये जो कपड़े मैं धुल रही हूँ, खाना वगैरह किचन वगैरह क्लीन करने के बाद धुल रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में सुबह से पड़े हुए थे। मैंने सोचा था कि मेरे पति तो स्कूल से जब आएंगे तो ये मशीन ठीक कर देंगे, कह रहे थे मैं कुछ दिक्कत होगी तो मैं कस दूंगा। ऑलरेडी उन्होंने पूरी मशीन को खोल भी लिया था, सब कुछ किया था, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि वो पार्ट ही ख़राब है, वही चेंज होगा। तो मैंने सारे कपड़े धुले, फिर ड्राई कर लिए वॉशिंग मशीन में, और बस गेट लगाकर आ गई हूँ। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये दूसरे दिन मॉर्निंग की है। सुबह मैं उठी, सबसे पहले गेट पीछे के खोल के मंदिर में प्रणाम करती हूँ जाके अपने भगवान को, क्योंकि अभी मेरे मंदिर में दरवाज़ा और पर्दा दोनों नहीं है, बहुत जल्द लगेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो सब कुछ किया ही है। तो अभी हमारा सब बजट वगैरह हर चीज़ गड़बड़ है, तो धीरे धीरे होगा। तो ये अभी सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने लगा ली है पूरे घर में झाड़ू। ये एक बार झाड़ू लग जाती है सुबह, और पोछा भी लग जाता है, कभी कभी पहले लग जाता है, कभी कभी इनके जाने से के साथ साथ लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये स्कूल चले जाते हैं उसके बाद लगता है। तो मैं मोपिंग बाद में भी कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू का जो काम है वो मैं सुबह ही करती हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आदत है ये कि सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाओ, साथ ही साथ और भी काम मैं करती जाती हूँ, जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ उबालनी है तो कुकर लगा आती हूँ, चाय रखनी है तो चाय चढ़ा आती हूँ। तो वो एक तरफ धीरे धीरे होती रहती है किचन में, और इधर मैं लग जाती हूँ पूरी क्लीनिंग में। तो कुछ कुछ सामान तो मैं रात को ही उठाकर रख देती हूँ अपनी जगह पर, उससे घर सुबह ऑलरेडी आधा समेटा हुआ नज़र आता है। नहीं तो सुबह उठ के फिर बहुत ज़्यादा सामान फैला दिखता है ना, तो फिर थोड़ी सी गुस्सा भी आती है कि क्यों फैलाते हैं बच्चे इतने। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि जब मैं फैलाती थी बचपन में, मम्मी डांटती थी, तो अब क्या हम लोग भी डांटेंगे? लेकिन नहीं, अगर आप वो काम खुद कर लोगे ना, तो एक ना एक दिन बच्चे वो सब वही सब सीखेंगे और फिर खुद से करने लगेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं हाथ मुँह धुली जाके ब्रश वगैरह किया, फिर आ गई थी टिफ़िन तैयार करने के लिए। आज मेरी बेटी की डिमांड थी पूड़ी खाने की, तो मेरे पति देव ने भी बोल दिया कि ठीक है तुम आलू फ्राई कर लो, बहुत दिन हो गए आलू फ्राई और पूड़ी नहीं खाई है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वैसे तो कभी कहते नहीं हैं, लेकिन आज उनका मन है तो चलो बना लेते हैं। तो एक तरफ मैंने आलू उबालने रख दिए जो सुबह ही, और बस फटाफट छीला और उसको बढ़िया से फ्राई किए हैं, आमचूर पाउडर वगैरह डालकर तैयार कर लिया है। वो सब्जी बन के तैयार हो गई है, और साथ ही साथ मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। अच्छा, पूड़ी मैं थोड़ी बड़ी बड़ी ही सेक रही हूँ, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है,
लेकिन थोड़ी बड़ी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टिफ़िन में 4 या 5 पूड़ी रख दूँ वो हो जाएंगी। तो थोड़ी बड़ी रहेंगी तो बच्चा भी अच्छे से खा के आएगा और मेरे हस्बैंड के लिए 4 से 5 पूड़ी इनफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ और उसके बाद लगा दूंगी टिफ़िन आद्या के स्कूल के लिए। तो कल तो मेरी बेटी आद्या स्कूल जा नहीं पाई थी, तो आज वो जाएगी स्कूल। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी पूड़ियाँ सेक ली हैं। ज़्यादातर 1 पूड़ी 2 पूड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्योंकि उठते ही दक्ष को भी मेरी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो उसके लिए भी मैं तैयार कर लेती हूँ। टिफ़िन हो गया है तैयार, तो मैंने टिफ़िन दे दिया है और बहुत याद से मैं रख देती हूँ आध्या का टिफ़िन, नहीं तो मैं भूल ना जाऊँ। तो हस्बैंड तो चले गए हैं, तो रह गई है आध्या। अब मैं उसकी की है लास्ट में चोटी, क्योंकि मैं उसकी चोटी सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि मैं जब फ्री हो जाती हूँ काम वाम सारा निपटा कर तभी करती हूँ। और बस चोटी करने के बाद आध्या निकल जाएगी अपने स्कूल के लिए। और बस मैं चोटी कर ही पाई थी तभी आध्या की वैन आ गई थी और आध्या स्कूल के लिए निकल गई थी। आध्या की वैन आज शायद नहीं आई थी। आध्या के स्कूल से कोई आए थे मैनेजर, जो गाड़ी के मैनेजर होते हैं जिनके अंडर गाड़ियाँ चलती हैं, वही लेके गए थे बाइक से, क्योंकि आध्या कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि वैन लेट आई थी और आज वैन फिर से ख़राब हो गई। लेकिन फाइनली आध्या स्कूल चली गई। तो अभी बज गए हैं 9:30, आप देख सकते हो वहाँ पे घड़ी में 9:30 बज गए हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ। क्रीम लगा ली है बस और कुछ नहीं। और आध्या स्कूल चली गई है। आध्या के स्कूल से मैनेजर आए हुए थे, वो बाइक से लेकर गए हुए हैं, जो वैन वगैरह देखते हैं उन्हीं के मैनेजर। तो आध्या चली गई स्कूल और यहाँ थोड़ा दूर पड़ता है, तो आध्या को लेने के लिए बाइक इसलिए आई है क्योंकि गाड़ी जो है मेन गाड़ी वो ख़राब हो चुकी है, बीच बीच में रुक रही है, इस वजह से गाड़ी इतनी दूर अभी आ नहीं पाएगी, इसलिए आध्या बाइक से गई है। अब मुझे ये भी हो रहा था कि आध्या पहुंची कि नहीं, इसलिए मैंने 2 से 3 बार फ़ोन भी कर लिया। पहले तो फ़ोन किया स्कूल की जो मैनेजर हैं उनको, मेरे हस्बैंड ने, और फिर मैंने स्कूल की क्लास टीचर जो हैं आध्या की, उनसे बात की। फिर पता चला आध्या पहुंच गई है, तब मुझे अच्छा लगा। पता नहीं क्यों रहता ही है टेंशन अलग से। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ का दूध जो कल आया हुआ था वो फट गया, पूरा का पूरा दूध फटा है। ये देखो यहाँ रखा हुआ है, ये पूरा दूध फट गया है। बिल्कुल जैसे ही आया था वैसे ही मैंने इसे उबलने रख दिया था और ये फट गया। करीबन 1 बजे तो दूध आया है। अब 1 बजे दूध आएगा तो लेट आएगा तो फट तो जाएगा ही। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी अभी तो शुरू हुई ही नहीं है, ठंडक ही है, लेकिन पता नहीं क्यों फट गया दूध। बड़ा दुख हो रहा है। या ये है कि मेरे पास पहले का दूध रखा हुआ था तो उससे काम चल गया, नहीं तो नहीं चलता। फिर आज की चाय कैसे बनती कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आसपास कोई दुकान भी नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। मैं निकल के थोड़ा सा आगे से, वहाँ पे पास में ही था। थोड़े थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी दुकानें हो जाएंगी, है यहाँ पर, थोड़ा सा निकल के जाओ आगे गली से और मतलब थोड़ा चलना पड़ेगा, उसके बाद दुकान मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा निकलना पड़ेगा। और ये आलू फ्राई किए थे तो मैं अपने लिए पूरी ही बना लूँगी बाद में, अभी तो फिलहाल नहीं बने, अभी तो मैं चाय पीऊँगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।